हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज साइंस की क्लास नंबर 75 स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में अपन एसपीडी बुक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और वीडियो पर बने रहेगा अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर। किस पर होता है? राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन से संबंधित है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है किससे है? तो श्वसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, तो सभी के सभी में होता है, ठीक है। तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पर होता है? तो हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, ठीक है। तो लसिका कोशिका जो है वो कहाँ पर बनती है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दीर्घ अस्थि में। कहाँ बनता है? तो दीर्घ अस्थि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में, ठीक है। तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, किसमें होता है ये बताना है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। तो किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो वो क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी में, ठीक है। तो ये सभी के दूध, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध या फिर स्त्री का दूध, ये सभी में क्या होता है? लैक्टोज शक्कर का जो प्रतिशत होता है क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है तो कौन है ये बताना है। तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है ये बताना है। तो चमगादड़ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो किससे होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फफूंद के कारण, यानी कि कवक से होता है। नेक्स्ट है, लीची में खाए जाने वाला भाग का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो लीची का कौन सा भाग अपन लोग खाते हैं ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है एरिल, ठीक है। तो एरिल जो है वो अपन लीची को जो हिस्सा कौन, तो लीची का जो एरिल हिस्सा है वो अपन लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, लैंगर हैस की दीपिका पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैंगर हैस की जो दीपिका है वह किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय में, ठीक है ना। पैंक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है ये बताइए। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे है। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इवानोवस्की, ठीक है। इवानोवस्की के द्वारा क्या विषाणु की खोज किया गया, यानी वायरस की खोज किया गया था। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो जब कुत्ता काटता है तो उसके वायरस से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया होता है। कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेन हाक के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर इसका डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, ठीक है। तो शकरकंद में भोजन जो संग्रहित होता है वो किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ में होता है। किस में होता है? जड़ में। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है ये बताइए, ठीक है।
तो हल्दी के पौधा का कौन सा हिस्सा खाते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रकंद, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट रक्षा करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो है वो रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रोगाणु से, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का काम है रोगाणु से रक्षा करना। नेक्स्ट है आपातकालीन ग्रंथि कौन है ये बताना है। तो आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं किसे, एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, ठीक है ना। यानी कि पेलेग्रा जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है रक्त कब्रग्राह किसे कहते हैं ये बताना, ठीक है। रक्त कब्रग्राह, ठीक है, यानी कि रक्त का कब्रग्राह किसे कहा जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है इसका पीलिया, ठीक है। तो पीलिया को क्या बोलते हैं, रक्त का कब्रग्राह बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज लवण शरीर में, ठीक है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा खनिज लवण जो है वो शरीर में बहुतायत मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कैल्शियम। नेक्स्ट है लड़का पैदा होगा जब, तो कौन सी लड़का जब पैदा होता है तो कौन से गुणसूत्र मिलने से होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा X और Y गुणसूत्र, ठीक है। तो X Y गुणसूत्र मिलने से लड़का पैदा होता है, जबकि X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारी में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसका यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर जो है वो सबसे कम किस में होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा किसका, निद्रा में खराटा भरते समय। जब नींद लेते हैं और खराटा जो मारता है व्यक्ति उस समय जो होता है श्वसन दर क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में यह स्थित है। कहाँ है, लंदन में। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन है ये बताइए, ठीक है। तो फेफड़ा में फेफड़ों में जो रक्त पहुंचाने यानी ब्लड पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, दायां अलिंद करता है, ठीक है। तो दायां अलिंद उसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है ये बताना, ठीक है। तो रक्त का कौन सा कण जो है वो जीवाणु से रक्षा यानी बैक्टीरिया से रक्षा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, श्वेत रक्त कण, ठीक है, यानी कि WBC। नेक्स्ट है वायुमंडल में भारी गैस कौन है ये बताना, ठीक है। तो वायुमंडल में कौन जो गैस है वो भारी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना डिग्री होता है ये बताना है। तो फ़ारेनहाइट में ऑप्शन है, तो फ़ारेनहाइट में आपको बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर को कितने निकोटीनिक, ठीक है, अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 15 ग्राम, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट सेट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है क्या कि गाय के दूध जो होता है वो किसके कारण पीलापन होता है। तो हल्का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है ये बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा केराटिन के कारण होता है। गाय का दूध जो होता है हल्का पीलापन होता है। नेक्स्ट है HIV की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो HIV की जो खोज है वो लुक मॉन्टेनियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, पोटोमीटर का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो कौन वर्णक है ये बताइए। तो सही उत्तर है उसका मेलानिन, ठीक है। तो मानव की त्वचा जो है यानी कि जो ऊपर की चमड़ी दिखता है ना उसमें पाए जाने वाला जो वर्णक है वो क्या है, तो मेलानिन होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है वो कोल्फ के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के समय, ठीक है,
स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो क्या स्पष्ट दिखाई देता है ये बताइए। तो सही उत्तर होता है इसका गुणसूत्र, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है कौन? गुणसूत्र। नेक्स्ट है जराबिक सेवन क्या है ये बताना, ठीक है। तो जराबिक सेवन क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कृत्रिम हृदय, ठीक है। तो कृत्रिम हृदय जिसका नाम है क्या? तो जराबिक सेवन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी ये बताना। तो विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो डबल रोटी का जब निर्माण होता है तो कौन सी कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैकेरोमाइसीज, ठीक है। सैकेरोमाइसीज का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो क्या नष्ट करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टी कोशिका को। किसको करता है? टी कोशिका को सर्वाधिक नष्ट करता है। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति बीजी पौधे में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। नेक्स्ट है जीव द्रव की खोज किसने किया था ये बताना है। तो जीव द्रव का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया? तो हुगो वान मोल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेटियुला, ठीक है। बेटियुला जो पेड़ है उससे क्या होता है? भोजपत्र जो होता है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बेटियुला पेड़ के छाल से प्राप्त होता है कौन? भोजपत्र। नेक्स्ट है म्यूटेशन बाद के जनक हैं, ठीक है ना। तो म्यूटेशन बाद के जनक कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हुगो डी ब्रिज, ठीक है। हुगो डी ब्रिज इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? स्टीफन हेल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। नेक्स्ट है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये बताना, यानी कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओसिन, ठीक है। नेक्स्ट है कवक विज्ञान के जनक हैं। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका माइकेली। कौन है? माइकेली है। नेक्स्ट है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अंतःपरासरण, ठीक है। अंतःपरासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, ठीक है। तो शुगर बेबी किसकी प्रजाति है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरबूज की प्रजाति है। कौन? शुगर बेबी, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव यानी कि मुख्य कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसके कारण ही क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट है अधिक विकिरण के संपर्क में आने पर रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना है। तो चर्म रोग जो होता है वो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो प्रदूषण से होता है या प्रदूषण के कारण हुआ रहता है पहले से, तो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। सॉरी, कौन सा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है टीबी, ठीक है ना। टीबी जो रोग होता है किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है सरीसृप वर्ग के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है। तो सरीसृप के वर्ग के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है यानी होता है ये बताना है। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है वो भंडारित रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजूर को, ठीक है। आगे है कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है ये बताना है। तो जल में घुलनशील प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कॉर्निया, ठीक है। तो नेत्रदान में यानी आंख के जब दान होता है तो उसमें आंख के कौन से भाग को दान करते हैं? तो कॉर्निया को करते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका विटामिन B12, ठीक है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो हृदय की गति का जो जांच होता है वो किस यंत्र से करते हैं, तो ये कार्डियोग्राम से करते हैं। किससे करते हैं, कार्डियोग्राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है, तो कपास किससे प्राप्त होता है, तो यह बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये बताइए। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। नेक्स्ट है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो शरीर की सूक्ष्मतम जो इकाई है उसे क्या बोलते हैं, उसे कोशिका बोलते हैं, यानी कि सेल बोलते हैं, सेल। ठीक है, नेक्स्ट है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ये बताना। ठीक है, तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होता है, तो ईयोक में होता है। किस में होता है, ईयोक। ठीक है, ईयोक जो भाग है उसमें होता है। नेक्स्ट है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मनुष्य में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होता है किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। नेक्स्ट है शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। ठीक है, तो शरीर में वसा का संग्रहण जो मुख्य रूप से होता है वो कहाँ पर होता है, किस में होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा चर्बी में होता है। किस में होता है, चर्बी में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, पुष्प किसका रूपांतरण है, ये बताना। ठीक है, तो पुष्प जो है किसका रूपांतरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परांकुर का। नेक्स्ट है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, यानी कि एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स का। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाता है, ये बताना। ठीक है, जैसे पुष्प खिलते हैं और बंद होते हैं तो इसकी क्रिया जो होता है उससे क्या कहते हैं, ये बताइए। इसका सही उत्तर है अनुकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकुंचन बोलते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन के संबंधित है, ये बताना। ठीक है, तो दाढ़ी मूंछ जो निकलता है वो किस हार्मोन के कारण निकलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन्स के कारण निकलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन के कमी के कारण बाल जो है वो सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो बाल सफ़ेद होता है तो कौन से विटामिन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी होता है, इसीलिए बाल जो है क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्तकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये बताना है। तो लाल रक्तकण कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, यानी कि बनते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डी डुबे के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का पौधों में परागण होता है, तो मक्का पौधों में जो परागण है वो किसके द्वारा होता है, तो यह ऑप्शन डी, वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कैरोटीन मुख्य भाग है, तो किसका मुख्य भाग है, ये बताना है। तो कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में सहायक है, तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है, तो सेंट्रोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। कौन होता है, सेंट्रोसोम होता है। नेक्स्ट है पाचक में सहायक है, तो पाचक में सहायक कौन है, तो ये बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। यानी पाचक में सहायक कौन कौन होता है, तो पीत रस भी होता है, जठर रस होता है और अग्नाशयी के रस भी होते हैं, तो सभी के सभी जो है पाचक में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लिपिड है, तो लिपिड क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टर। क्या है, लिपिड क्या है, तो एस्टर है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है, ये बताना। ठीक है, तो कैंसर के इलाज में कौन से ड्रग का प्रयोग करते हैं, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लेजर की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो लेजर की खोज किया गया था मेमेह के द्वारा। किसके द्वारा, मेमेह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सही उत्तर है जोसेफ मूरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जोसेफ मूरे के द्वारा किया गया था किडनी का सर्वप्रथम बार प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है ईईजी का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हासबर्गर के द्वारा किया गया था ईईजी का आविष्कार। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1986 यानी कि 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। ठीक है, तो चेचक जो है भारत से खत्म कब हुआ, ये बताना है। तो सही उत्तर है 1975 ईस्वी में।
नेक्स्ट है फ्लू किसके द्वारा होता है ये बताइए। तो फ्लू जो है वो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सही उत्तर उसे सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है, तो किसका प्रमुख स्रोत है ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का स्रोत है मांस, अंडा और दूध। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका 24 होते हैं। जोड़ा में पूछे तो कितना, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है, तो विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया होता है SR90 यानी कि ऑप्शन डी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा SR90 के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि हृदय रोगी को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो सही उत्तर है इसका वसा, ठीक है। तो जो हृदय रोगी हैं उन्हें ज़्यादा वसा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं ये बताना, ठीक है। तो कितने दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं, तो 20 दांत है जो कि क्या होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर इसका डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है ये बताना है, तो निषेचन की जो क्रिया वो कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन सी अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट है मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो कौन सा तत्व जो है मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में है, तो सही उत्तर है इसका ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है यानी कि ये बताना, ठीक है। तो रक्तचाप क्या होता है जब कोई व्यक्ति सोता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है क्या, मूत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो मूत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कपास के रेशे में मिलते हैं, ठीक है। कपास के रेशे मिलते हैं, ठीक है ना। तो कपास के जो रेशा है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है, तो सही उत्तर है बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो कौन सा विटामिन जो कि अंडा में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो अंडा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है ये बताना, ठीक है। तो मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है यानी कि निकलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किससे किस में बदलता है ये बताना है, तो सही उत्तर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टिडाइड में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को पॉलीपेप्टिडाइड में बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका कैसिन, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो जहरीले जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्क उद्योग संबंधित है, तो सिल्क उद्योग जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है, तो सही उत्तर है सेरीकल्चर से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेरीकल्चर। नेक्स्ट है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। तो कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहती है वो किस रूप में रहता है ये बताना है, तो एटीपी के रूप में रहता है। किस रूप में, एटीपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी के रूप में रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेस्ट पेपर नंबर कितना, 22 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बताइएगा वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक सेट में देखिए, एक सेट में लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नया भी सीखने को मिलता है और कुछ रिवीजन भी होता है, इसीलिए बोलते हैं वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, पहला टेस्ट 22 की, टेस्ट नंबर कितना, 22। RNA का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो RNA का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करना RNA का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, जिस जीव के कारण होता है वह है, यानी कि मस्तिष्क जो ज्वर है वो किस जीव के कारण होता है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण यह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओवन जीन ओवन एंजाइम का विचार किसने दिया था ये बताना, ठीक है। तो ओवन जीन ओवन एंजाइम का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बीडल एवं टेटम के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घेंगा यानी कि ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाता है तो उसके कारण ही घेंगा रोग होता है या ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट है क्या, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है हेपेरिन का निर्माण डैश के द्वारा होता है, तो हेपेरिन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, तो सही उत्तर है रक्त कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रक्त कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा की, किसका, माइकोप्लाज्मा का। नेक्स्ट है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है, तो कवक में संचित जो भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है ये बताना है, तो राइट आंसर इसका जबड़ों में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि जबड़ा में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है क्या है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, डीएनए का संश्लेषण जो है वो किस प्रावस्था में होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका इंटरफेस, ठीक है ना, इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है ये बताइए, तो इसका राइट आंसर है सर्वाहारी में, ठीक है, तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो किस में पाया जाता है, सर्वाहारी में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है, तो बुढ़ापा है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताइए, तो यकृत के जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेपेटोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी कोलोजन, ठीक है, तो कोलोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लाइसिन होता है, तो लाइसिन होता है, तो लाइसिन क्या होता है ये बताना है, इसका सही उत्तर है क्या, एमिनो अम्ल होता है, क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है उसे लाइसिन, ठीक है, तो लाइसिन क्या है, तो एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट है लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो किस कलर का होता है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी नीला हरा शैवाल होता है, ठीक है ना, तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल है जो प्रायः होता है क्या, नीला हरा शैवाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो अधिकांश जो एंटीबायोटिक दवाई जो बनता है वो किससे बनता है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका बैक्टीरिया से बनता है, यानी कि जीवाणु से बनता है। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। नेक्स्ट है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो कौन है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए कौन, दूध है। नेक्स्ट है क्या, तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के जो अध्ययन उसे क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, तो कानों में जो कुल हड्डी है वो उसकी संख्या कितना है, तो उसकी संख्या 6 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है, तो फेस में टोटल जो हड्डी की संख्या होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 14, ठीक है, तो फेस में जो हड्डी की संख्या होता है कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है ये बताइए, तो सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है पौधों का प्रजनन अंग है, तो पौधों का प्रजनन अंग कौन है ये बताना है, तो सही उत्तर है फूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो फूल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता ये बताना, ठीक है, तो रक्त का थक्का कौन सा रोग में नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया जो रोग है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जब वो लाल रक्त कोशिका से होता है यानी कि RBC के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो किसमें एकत्र रहता है ये बताना है, ठीक है, इसका राइट आंसर है DNA में, ठीक है ना, तो प्रजनन संबंधी सूचना जो एकत्र होता है इकट्ठा जो रहता है वो DNA में होता है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है ये बताना, तो थार मरुस्थल है जिसमें किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो सही उत्तर है जीरोफाइट्स, ठीक है ना, जीरोफाइट्स जो वनस्पति है वो कहाँ उगता है, तो मरुस्थल में उगता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है दूषित जल, ठीक है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है ये बताना, यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग होता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहा, ठीक है ना, यानी रोहा जिसे ट्रैकोमा बोलते हैं, किस अंग की बीमारी है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकोमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोहा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैकोमा से समझ में आ जाएगा, लेकिन रोहा से समझ में ना आएगा, ठीक है, क्योंकि रोहा इसका थोड़ा अलग नाम है, ठीक है। तो ट्रैकोमा जो संबंधित हो किससे, तो आंख से संबंधित बीमारी है, तो इसे ध्यान रखेगा। ट्रैकोमा को हिंदी में रोहा भी बोलते हैं, तो रोहा भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है हार्ट अटैक का कारण है, तो हार्ट अटैक का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है कोलेस्टेरोल का कारण है, ठीक है ना। कोलेस्टेरोल के कारण होता है क्या, हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी प्रतिशत होता है ये बताना है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा है उसका परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो सही उत्तर है 55% पाया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम किसमें सहायक होते हैं, तो ये होते हैं भोजन के पाचन में सहायक होता है, कौन, एंजाइम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है टिबिया नामक अस्थि यानी कि हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है ये बताना है, ठीक है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो मानव शरीर के कहाँ पर पाया जाता है, तो टिबिया टांग में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, टिबिया टांग, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे, एक और इससे संबंधित आता है फीमर नामक हड्डी, ठीक है ना, फीमर। तो फीमर के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है या सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो ये आपको फीमर याद रखेगा, ठीक है ना। तो फीमर जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होता है किसमें, शरीर में, ठीक है ना। और टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाया जाता है, यानी पैर में पाया जाता है, हालांकि फीमर भी पैर में ही पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा के रूप में इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है पौधों में रोगों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो पौधों में जो रोगों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि किस में होता है, कौन से विज्ञान में होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताना है, इसका राइट आंसर है रोग विज्ञान उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रोग विज्ञान बोलते हैं। तो पौधों में रोगों के अध्ययन को रोग विज्ञान कहते हैं। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पीट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं स्थित होती है, यानी कि कहाँ पर यह स्थित होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका मस्तिष्क में यह स्थित होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क में ही स्थित होता है कौन, पीट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता ये बताना है। तो विटामिन कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है स्टार्च और शर्करा, ठीक है। तो स्टार्च और शर्करा दोनों के दोनों जो किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपको क्या, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आपको मॉडल सेट नंबर कितना तक हो गया, तो मॉडल सेट नंबर आपको 22 तक हो गया, यानी टेस्ट पेपर 22 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसमें 65 मॉडल सेट टेस्ट पेपर दिए हैं, तो अभी अपन धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे। लगभग कितने 10 क्लास और लगभग होगा, ठीक है। 10 क्लास के बाद आपको पूरा स्पीडी बुक जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और सभी जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं स्पीडी बुक की लगभग इसको मिलाकर के हो गया कितना 75 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। तो 75 क्लास हो गए और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, सब अवेलेबल है। तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एग्जाम आने से पहले आप लोग सभी वीडियो को देखकर रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी जितने भी क्लास हुए हैं सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।